प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग आज इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर आज की भोर में प्रियो बहुतायत की आशीष देंगे। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आपके हर वो अशुद्धि को, हर प्रकार की वो गंदगी को साफ कर देंगे, पाक साफ करके आपको पवित्र कर देंगे। आप चाहे भले ही हो सकता है बहुत सारी शर्मिंदगी में महसूस होकर रहे हो, बहुत सारे ऐसे पापों की वजह से आप अपने आप में शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा पाप जिसमें आप धंसते चले जा रहे हैं, कोई ऐसी गलती जिसको आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे, और कई बार आप उन पापों को छोड़ भी देते हैं लेकिन आपके अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस बना रहता है। आप ये मन में सोचते हैं कि शायद मेरे पापों को पता नहीं परमेश्वर ने क्षमा किया या नहीं, या मेरे पापों को कौन क्षमा कर सकता है, या मैं इतने पापों में फंस चुका हूं, क्या मैं इन पापों से अब अलग हो पाऊंगा, क्या मेरे पापों को क्षमा करने के लिए कोई है इसी जगत में। प्रियो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बता दूं कि इसी जगत में नहीं, इस जगत और आकाश और पृथ्वी, इन सारी चीजों को बनाने वाला एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो आपसे बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत निराश हो, मैं तुझे तेरे अपराधों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझे पाक और शुद्ध कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के समीप जाकर के प्रियो और पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर से अपने प्रार्थना को, अपने निवेदनों को प्रभु के समीप रखना है। आपको अपने पूरे समर्पण को करना है प्रियो। आइए हम एक वचन की ओर आप सभी को ले जाना चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर के दास दाऊद के विषय में दिया गया, किस तरह से दाऊद जब उसके जीवन में पाप आ जाता है और जब वो पापों से घिरता है तो वो परमेश्वर के समीप किस तरह से अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करता है परमेश्वर के चरणों में, और हम अंततः देखते परमेश्वर उसे पूरी रीति से पाक साफ करके एक ऐसी अनंत काल की शांति और विश्रांति देता है ताकि वो आनंद करे। तो आइए हम वचन की ओर ले जाना चाहते हैं। भजन संहिता 32 उसका वचन नंबर 5 में लिखा है, यहाँ क्षमा प्राप्ति की आशीष जो दाऊद ने लिखा है, दाऊद की जिंदगी का एक अनुभव है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप पाप में हो, इस वचन को जरूर सुनो, परमेश्वर आपको हर प्रकार की निराशा से अलग करेगा। भजन संहिता 32 उसका 5 आयत में हम देखेंगे, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैंने यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि जब मैंने परमेश्वर के समीप जा करके ये प्रकट किया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मेरे पाप मेरी दृष्टि में हमेशा बने रहते और मैंने वही किया है जो तेरी नजर में गलत है, और जब दाऊद ने अपने पापों को माना और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का एक निश्चय लिया, तो प्रियो परमेश्वर उस दाऊद को क्षमा किया और उसे शिरोमणि बनाया। इस प्रकार से दाऊद आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहा और कह रहा है कि तूने मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के समीप आते हो, जब उसकी उपस्थिति में आते हो और जब आप नाना प्रकार की समस्याओं, उन पापों से घिरे हुए प्रभु के पास जब आओगे, तो प्रभु के पास अपने आप को जब पूरी रीति से समर्पण करोगे, दाऊद की तरह अपने अपराधों को आज मानना है। आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने पापों को प्रभु के समीप आकर के मानो। क्या पाप आपकी लाइफ में है? परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो उजागर कर देगा। आप किस गलत ट्रैक पे चल रहे हो, प्रभु आपको दिखाएगा, और उन पापों से तौबा करो, उन्हें मान लो, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय करो, तो परमेश्वर आपको आपके हर अपराधों से छुड़ा लेगा, आपको क्षमा करेगा। आज की भोर में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कौन सी? क्षमा प्राप्ति की आशीष। ये सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति का पाप न क्षमा हो, वो कोई भी बड़ी आशीष, वो सेहत में बहाल नहीं हो सकता, कोई भी अपने जीवन का समतल मार्ग को नहीं पा सकता, क्योंकि 32 के फर्स्ट आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना।
इस प्रकार के व्यक्ति को धन्य कहा गया है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, उस धन्य व्यक्ति में आपकी भी गिनती हो सकती है जब आप प्रभु यीशु के समीप आओगे, अपने अपराधों की क्षमा प्रभु से मांगोगे और अपने अपराधों, अपने पापों को मान लोगे, प्रभु के सामने तौबा करोगे और हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देने का एक निश्चय लोगे और आगे कभी भी पाप ना करने के लिए प्रभु से वायदा करोगे, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। इसलिए आपको जरूरत है पूरा समर्पण करने की। हम सबको जरूरत है कि हम प्रभु के हाथ में अपना पूरा समर्पण करें। हम आधे अधूरे मन से ना आए, परंतु अपने पूरी हृदय की सच्चाई और गहराई से प्रभु के समीप आए और अपने आप को प्रभु पर प्रकट करें, अपने आप को समर्पण कर दे प्रभु के हाथ में, तो वो एक योग्य पात्र बना करके हमें खड़ा कर देगा। प्रियो, हम एक मिट्टी के बर्तन के समान हैं और जब परमेश्वर हमारे इस मिट्टी के असीम बर्तन में अपना अद्भुत अनमोल्य बुद्धि समान वो धन जब भरता है तो हम एक योग्य पात्र बन जाते। इसलिए अपने कुम्हार के हाथ में अपने आप को अर्पण करो और पूरा समर्पण करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगो, तो परमेश्वर आपके मार्गों में, आपकी हर एक कामों में अगुवाई करेगा। जहां कहीं आपको जाना है, आपको सही ट्रैक पर ले जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट पे नहीं जाओगे। प्रभु आपको अपनी बुद्धि दे करके चलाने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना है? प्रभु के समीप आना है। तो हमें धन्य की गिनती में परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जिसके अपराध क्षमा, मीन्स जो अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ देता है। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि आप सभी लोग इस वचन को अपने जीवन का, अपने हृदय में लिखो और अपने जीवन में हिस्सा बनाओ और इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। जिस तरह से दाऊद ने परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त किया, हम सब भी परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रभु के करीबी में आए, उसकी निकटता में आए, उसकी उपस्थिति में आए और परमेश्वर निश्चय हम सबके पापों को, आप सबके पापों को क्षमा करेगा और हमें शिरोमणि बनाएगा, पवित्र बनाएगा और पवित्रता में चलाने के लिए वो अपना सामर्थ्य हम पर और आप पर उंडेल देगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा और निश्चय आप अपने पापों से और उस गिल्ट भावना से, उस अपराध से, उस अपराध बोध से जो आपको हर दिन सताता है, आप छूट पाओगे और प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ भर जाओगे। सो निरंतर प्रार्थना में शामिल रहें, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलके इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते इस खूबसूरत संगति के लिए। सुबह में प्रभु जो समय आपने हमें दिया है एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पे प्रभु परमेश्वर पिता आपने फिर से हमें चलाया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी सांसें आपकी ओर से है, हमारा जीवन आपकी ओर से है। पिता हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी है आपकी कृपा, आपकी दया से है। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारी रात आपने अपने प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में अच्छी रीति से हमें चलाया और बहुत अच्छी सुकून भरी नींद दी। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक दुष्ट की चाल से, उस शैतानी बीजों से जो चोरी से वो बोझ आता, उन सारी बातों से हमें सुरक्षित किया, बचाया। प्रभु हम धन्यवाद करते। प्रभु आपका आदर और मान और सम्मान करते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा और सम्मान के योग्य प्रभु हैं। सचमुच आप तरस खाने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, हमारे पापों के ओर ना देखने वाले बल्कि हमारे पापों के अनुसार हमसे न व्यवहार करके आपने हम पर अपनी दया दिखाई है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता, यदि आप हमारी पापों की ओर देखते तो हम आपके सम्मुख कभी भी ना खड़े रह पाते, लेकिन आप दयालु परमेश्वर हैं, आपने क्षमा किया, आपने हमें अपने सीने से लगाया, अपनी स्वरूप में हमें रचा है, हमें अद्भुत रीति से बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते, अपनी ज्योति से, अपने प्रकाश से हमें भर दिया, अपना बेटा और बेटी होने का हक दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते। सचमुच आप बढ़े मेरे प्रभु और हम घटते जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि आज के सुंदर शब्द के द्वारा, सुंदर वचन के द्वारा जो आपने बात किया है, हर एक के हृदय में ये वचन गहराई से बैठने पाए और इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु ये सारे भाई बहन अपने अंदर की वो गिल्ट भावना को, उस पाप के और वो जो अपराध इन्हें तंग करता, आज तौबा करें, आज की सुबह में अपने अपराधों को माने और प्रभु हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देने का एक निश्चय, एक निर्णय
निर्णय कर पाए ऐसी सामर्थ्य इन्हें दे प्रभु। आप ही इन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां पवित्रता है, वहां शांति है, वहां कोई बंधुआई नहीं। हाँ मेरे प्रभु, हर एक पर तेरी पवित्र आत्मा छाया करे, हर एक को तेरा सामर्थ्य टच करे, और हर एक भाई और बहन जितने पाप में डूबे हुए, जो नशे में है, बेविचार में, नाना प्रकार के अपराधों में फंस के इनका जीवन व्यर्थ गलत रास्तों पे जाकर के नष्ट होने के कगार पे है, और ये सोच रहे कि अब हमारे लिए कोई आशा नहीं। लेकिन प्रभु आपने कहा मैंने अब तुम्हें कभी ना छोड़ा, तुम्हें कभी ना त्यागा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ऐसे वायदे आपने दिए हैं। आपने कहा मैं पापियों के लिए ही आया हूं। हे मेरे प्रभु, इन भाई और बहनों के जीवन से हर प्रकार का वो पाप अपराध हमेशा के लिए छोड़कर इन्हें चला जाए, और ये स्वतंत्र जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक आजाद जीवन जीने के लिए प्रभु आप इनकी मदद कीजिए। प्रभु यीशु आपके भय में, आपके प्रभु परमेश्वर पिता दया में प्रभु ये बने रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बताता क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। हाँ मेरे प्रभु, हम सब आपके समीप आते हैं, आज अपने अपराधों को मानते हैं प्रभु। सचमुच जाने अनजाने होने वाले हर एक वो अपराध जो तेरी नजर में गलत है प्रभु क्षमा कीजिए। आज हमेशा के लिए उन पापों को अपने जीवन से और इन भाई बहनों के जीवनों से खत्म कर देते प्रभु। मेरे परमेश्वर अपने लहू के द्वारा धोकर के शुद्ध और पवित्र और पाक करे, नए सिरे से जन्म दे, एक शुद्ध मन दे। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, हमारे मुंहों को खोल दीजिए ताकि हम तेरा गुण अनुवाद कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई वो बहन के लिए प्रभु, जो पाप के कारण ये बीमार हुए, या कोई संकट में जा फंसे, या कोई ऐसी बातों में धंसते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो ये बाहर निकल नहीं पा रहे। होने दे प्रभु, तेरा आत्मा आज इन्हें स्पर्श करे, इन्हें टच करे, और हर प्रकार की वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो बंधन, वो प्रभु परमेश्वर पिता कर्जे के श्राप, वो सारे श्राप, वो सारे बंधन आज मैं इनकी लाइफ से ब्रेक कर देती हूँ। पूरी रीति से ये फ्री हो जाए, ये आजाद हो जाए। पिता हर एक वो भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं प्रभु, कोई अंग इनका प्रभु खराब हो चुका है, या डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दिया, या कोई ऐसी पीड़ा जिसमें ये बहुत ज्यादा कराह रहे प्रभु, हर प्रकार का वो दर्द, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां यीशु के नाम से घुटने टेके और इन्हें छोड़कर आउट हो जाए। सदा के लिए इनको, इनकी जिंदगियों को छोड़े और चले जाए। इनके जीवन में प्रकाश को मैं घोषित करती हूँ। हर प्रकार का पाप का अंधकार, बीमारी का अंधकार, कर्जे का अंधकार, टेंशन, डिप्रेशन का अंधकार इनकी लाइफ को छोड़ दे। ये आज सुबह में प्रभु पूरी रीति से तेरे पवित्र सामर्थ्य को प्रभु महसूस करने पाए, और ये भर जाए और हमेशा के लिए फ्री हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत ज्यादा नशे में है, पाप में है, अभिलाषाओं में है, गलत ट्रैक पर है। नाना प्रकार के वो पाप अभिलाषा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। वो रिश्ते प्रभु जो टूटने के कगार पे, वो पति पत्नी जिनके बीच में प्रभु कम्युनिकेशन गैप है, जो एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया है, कोई गलत रिलेशन की वजह से, या कोई लड़ाई झगड़े की वजह से, नशे की वजह से परिवार टूटने पर यीशु के नाम से सारा शैतानी बंधन इनकी लाइफ से अभी इसी घड़ी में खत्म करती हूँ। वो रिश्ते रीस्टोर हो, पति पत्नी के बीच में प्यार स्थापित हो, माता पिता के बीच में प्यार स्थापित हो प्रभु, रिश्ते इनके बनने पाए। ऐसे कोई भाई बहन जो प्रभु बहुत दिनों से अपने एक शादी की, एक जीवन साथी की तलाश में है प्रभु, महिमामयी परमेश्वर आत्मा में चलने वाला, तेरे भय को मानने वाला जीवन साथी से इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। ऐसे कोई मंद बुद्धि बच्चे, इन्हें बुद्धि देकर ब्लेस कीजिए। जो बहुत दिनों से बेड पे पड़े, आज इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए। हर प्रकार का वो टीबी, कैंसर, थायराइड, नाना प्रकार के रोग, ला इलाज बीमारियों को आज मैं घुड़क देती हूँ इनके जीवन से, हमेशा के लिए छिड़क देती हूँ। बेफजूली खर्चे को छिड़कती हूँ, हर वो कर्जे को छिड़क देती हूँ, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को छिड़कती हूँ, हर एक नाना प्रकार के वो केस इनके पर ऊपर है जो मैं छिड़क देती हूँ। किसी ने इन पे कब्जा किया हो इनकी जमीनों पर, वो मैं छिड़क देती हूँ पिता। हर एक पेंडिंग काम इनके बनने पाए, सारा शैतान का बंधन पूरी रीति से इनको छोड़ जाए, आउट हो जाए प्रभु। जो अशांति में है उनको तेरी पीस मिले प्रभु, तेरी शांति से ये भर जाने पाए प्रभु। ये आत्मा में बढ़े, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, उपवास करने वाले बेटे और बेटियां बने प्रभु। आत्मा से भर दे प्रभु, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हर पाप से प्रभु छुड़ा करके मेरे पिता इन्हें पवित्र और सामर्थी बना। तेरे बेटे और बेटियां हैं जो इनसे नहीं हो सकता, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे प्रभु यीशु हर पाप को नो कहने की सामर्थ्य इनके अंदर डाल दे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हर एक वो बूढ़े
बुजुर्ग माता के पिता के लिए प्रार्थना करते, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते। इस बुजुर्ग की अवस्था में माता पिता को संभालना, बूढ़ी प्रभु परमेश्वर पिता हड्डियों में नई जान, नया ताकत, नया बल भर देना। प्रभु बूढ़े होने पर भी तेरे वचन में लिखा है कि तुम लहलहाते रहोगे। पिता हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों को हर प्रकार का बुखार, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इनके शरीरों को छोड़कर जाए। नाना प्रकार की बीमारियां, बंधन, डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो जाए इनके जीवन से। प्रभु हम धन्यवाद करते, जिसके किसी के छाती में जलन है, लीवर में दिक्कत है, बच्चेदानी में सूजन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो गांठें, रसौलियां, ट्यूमर इनके शरीर को छोड़ दे। हर प्रकार के बंधन, हेयर फॉल, प्रभु परमेश्वर पिता इनके शरीर को छोड़कर जाए। पिता ऐसी बहनें जो बहुत दिनों से प्रभु इनको बेबी नहीं है और उस शर्मिंदगी को ये महसूस कर रही, मेरे हन्ना के परमेश्वर, ये बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक गर्भ फ्रूटफुल हो। जितने इस प्रार्थना में वाच कर रही बहनें, प्रभु इनका हर एक वो सिम्टम्स, जो बच्चा ना होने देने की समस्याएं इनके जीवन में ये महसूस कर रही, हर वो पीसीओडी की शिकायत, बच्चेदानी की गांठें, रसौलियां, ट्यूमर नष्ट हो जाए और ये बेबी को कंसीव कर पाए, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा तेरी ओर से बड़ा प्रतिफल है। तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है। हर वो बहन फ्रूटफुल हो रही है प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जिन भाई और बहनों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की हालत में, किसी नौकरी की तलाश में, प्रभु इन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिनकी आंखों में शिकायत, प्रभु आंखों के रोग से ये परेशान है, हर प्रकार का वो आंखों का रोग इन्हें छोड़ करके जाए। मेरे पिता जो चल नहीं सकते, उनके पैरों में बल आए और उछल कूद कर चलने पाए। पिता हर प्रकार के बंधन से ये छूट जाए, जो काम ये नहीं कर सकते यीशु के नाम से प्रॉपर वो काम करने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहन के लिए, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, प्रभु इनके जाने और आने में आपकी सुरक्षा इनके साथ हो। प्रभु अपने दूतों को भेजकर इनकी अगुवाई करना। प्रभु जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट, अपने निवेदन को लिखा है, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती को उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, हर धोखे, हर फ्रॉड से बचाना। प्रभु हर एक दुष्ट संगति से, गलत संगति से इन्हें बचाना, हर पाप से बचाना। ये तेरे लोग हैं, ये पूरा समर्पण प्रभु आपके समीप आकर के कर रहे। इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें प्रॉस्पर कीजिए। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, आपने हमें हेड ठहराया। हाँ मेरे पिता, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, इन पर आपका आशीर्वाद ठहर जाए। आपने ऐसा कर दिया है मेरे प्यार अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। प्रभु सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।